अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड कम करने की एक ऐसी डाइट बताऊंगा जो आपके यूरिक एसिड को दिनों में ख़त्म कर देगी। मैं आपको ऐसे मैजिकल ग्रेन के बारे में बताऊंगा, अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बआसानी ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या गंठिया का प्रॉब्लम है और साथ में वजन बढ़ा हुआ है और आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप भी इस ग्रेन को, इस अनाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद आप सब लोगों को नेचुरल चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस देना है ताकि आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बनता रहता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है। एक हेल्दी इंसान के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन जितना यूरिक एसिड बनता है उसको किडनी फिल्टर करके फ्लश आउट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन रहता है। अगर किसी भी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगे और गुर्दे उसे फ्लश आउट ना कर सकें, तो इस सूरत में बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जाके सोजिश का बायस बनते हैं और दर्द का बायस बनते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस यानी गंठिया की शिकायत हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जोड़ों के अंदर दर्द होता है, सोजिश होती है और साथ में रेडनेस भी होती है और हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके किडनी में स्टोन बार बार बनता है तो ये भी इशारा है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल बंद करना होगा। अगर खाने की चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी जिन चीज़ों के अंदर प्योरीन की मिकदार ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मूंग की दाल, मसर की दाल, चने की दाल, चावल, पालक, गोभी, अरवी, इसके अलावा मीट, एग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड बढ़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अनाज के बारे में जो आपके यूरिक एसिड को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। इस अनाज में दो चीज़ें शामिल हैं, एक ज्वार का आटा और दूसरा बाजरे का आटा। ये वो दो चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को बहुत जल्द ठीक कर देती हैं। ये दोनों मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में एक महीने के लिए गंदम वाली रोटी को बंद कर देते हैं तो इसकी जगह अगर आप बाजरे की और ज्वार की रोटी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी नॉर्मल होने लगेगा। सबसे पहले आपको मैं इसके इस्तेमाल बताऊंगा कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद एंड पे बेनिफिट्स के ऊपर तफसीलन बात होगी। अब बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आपने गंदम की रोटी को बिल्कुल बंद कर देना है। आपने एक टाइम पे ज्वार के आटे की रोटी खानी है और दूसरे टाइम पे आपने बाजरे के आटे की रोटी इस्तेमाल करनी है। ज्वार के आटे की तासीर नॉर्मल होती है और बाजरे के आटे की तासीर थोड़ी गर्म होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इस केस में आपने बाजरे के आटे का इस्तेमाल नहीं करना। अलबत्ता अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इस केस में आप बाजरे के आटे को और ज्वार के आटे को दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं वो बाजरे के आटे को इस्तेमाल ना करें, अलबत्ता उसकी जगह आप ज्वार के आटे को सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह आपने एक महीने तक इसको प्रॉपर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप फिर इसे दिन में एक मरतबा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बाजरे के और ज्वार के आटे के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है और इसके अलावा इसमें बड़ी मिकदार में विटामिन बी मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और जोड़ तो मजबूत होते ही हैं, इसके साथ बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अपने आप को आप बहुत तंदुरुस्त और तवाना महसूस करते हैं और एक्टिव महसूस करते हैं। बहुत सारा प्रोटीन और सोल्यूबल फाइबर इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और वज़न कम करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है,
क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। इस रोटी के साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। खाने में आपको सलाद का इस्तेमाल करना होगा, हल्की फुल्की वॉक भी करना होगी, और अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करना होगा। स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी आपको बंद करना होगा। अगर आप इसके अच्छे और इंस्टेंट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ये तमाम तर जो बातें आपको बताई गई हैं इस पे आपको अमल करना ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आपको लगे इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।